Hello, good afternoon, student of class 12th. So, today I'm gonna begin the chapter 6 of physical education, that is yoga. So, it contains almost lot of asanas and the basic knowledge of about yoga. So, this chapter is very necessary for all of you because this will give you a basic knowledge about our heritage and how much yoga is important to us and how it is important to us. So please go to the lectures very carefully, and I will give you a little bit knowledge about heritage also, so Vedas and all the things which is not common in our academics. So please pay attention to this lecture of this chapters as it is very useful to all of you. Okay, so first I'm gonna teach you about the meaning of yoga. Meaning of yoga. So for basically yoga is derived from a Sanskrit word. What is that? That is yuj. So yoga is derived from a Sanskrit word which is yuj, and yuj means, what does yuj means? Yuj means union. You know union? In mathematics also you get to know union of sets. Here union means a combination. Okay, so of what union means, a lot of things will combine in small manner, and like this, if this is complete circle represents a yoga, so there will be a lot of small factors which will contribute in yoga. So that's why yuj is known as union. But it is union of what? So it is made up of which things? So union can be also said as termed as join. So yuj means union or join. But what? So it unites, basically yuj or yoga unites what it unites or uniting. Yoga is uniting, you can change it like this, it is uniting of an individual, means आप लोग individual self or consciousness with यूनिवर्सल सेल्फ, मीन्स आपका अपने मन की आत्मा के साथ जुड़ना वो योगा है. तो वो क्या करता है? यूनाइट करता है एक इंडिविजुअल के सेल्फ और कॉन्शियसनेस, आपकी जागरूकता किसके साथ? अपने मन के साथ, कि आप में क्या कमियां हैं, क्या आप में अच्छी हैबिट्स हैं, सब चीज़ों को अपने मन के साथ अपने आप को जोड़ना, दिमाग को जोड़ना क्या है? योगा है. इट रेफर्स टू, बेसिकली व्हाट डज इट रेफर? It refers to unity of body, mind and आत्मा. आत्मा को क्या कहते हैं? स्पिरिट. तो बेसिकली योगा किस चीज़ों को यूनाइट करने में यूज़फुल है? फर्स्ट चीज़ है बॉडी, सेकंड चीज़ है माइंड, एंड थर्ड चीज़ है आपकी स्पिरिट. ओके, बेसिकली योगा इज़ एन एंशिएंट इंडियन हेरिटेज विच डेवलप्ड thousands of years ago and became the integral part of our culture. तो बेसिकली इट इज़ एन, क्या है ये? हमारा इंडियन हेरिटेज का पार्ट है. इंडियन हेरिटेज का पार्ट है जो 2000 ईयर्स पहले डेवलप किया गया है. 2000 ईयर्स से पहले क्या किया गया बच्चे? ये 2000 ईयर्स पहले डेवलप्ड और हमारे कल्चर का एक विभिन्न बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया. तो उसे हम क्या बोलते हैं? इम्पोर्टेंट पार्ट को इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चर. ओके, इसके बाद नथिंग मच कैन बी सेड अबाउट द ओरिजिन ऑफ द योगा, मीन्स कि क्लियरली कुछ पता नहीं है कि किसने स्टार्ट किया, कैसे किया, बट जितनी नॉलेज है, तो जब देखा गया सबसे पहले किसी को योगा करते हुए, तो वो क्या था? द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ योगा कैन बी ट्रेस्ड. तो हम लोग तो देख नहीं सकते, तो हमें बुक से ही पता चलता है पुरानी बातों के बारे में. तो फर्स्ट इंस्टेंस जो देखा गया योगा के बारे में बताया गया, वो किस में था?
ऋग्वेदा में। ऋग्वेदा तो सबसे पहला जो योगा के बारे में बताया गया है वो है ऋग्वेदा में। ओके बच्चे, तो द ऋग्वेदा इज़ द ओल्डेस्ट बुक ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो बेसिकली ऋग्वेदा को कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? ओल्डेस्ट बुक ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो हमारे बारे में हम लोग कैसे बने, जानवरों से इंसान कैसे बने, या जो भी चीज़ें हैं, तो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट हुआ है सिविलाइज्ड होने का एक एनिमल से, उसकी जो सबसे पहली बुक बनाई गई वो थी हमारी ऋग्वेदा। ठीक है, उसके बाद योगा इज ऑल्सो मैंशनड इन, और कहाँ कहाँ योगा का जिक्र किया गया है? उपनिषद में, पुराण में, एंड द श्रीमद् भगवद गीता, हमारी जो होली बुक है, इनमें भी योगा का महत्व को बताया गया है हमारी बुक गीता में। ठीक है, द क्रेडिट ऑफ गिविंग मॉडर्न शेप टू योगा गोज टू, सबसे पहला जो मॉडर्न योगा है, मतलब जिसने थोड़ा करके दिखाया, प्रैक्टिस जिन लोगों ने देखा, वो जाता है सेंट पतंजलि को, जिनके नाम पे हमारे रामदेव जी बहुत फेमस हो चुके हैं। बेसिकली वो पतंजलि जो नाम दिया गया है वो किस पे दिया गया है? सेंट पतंजलि के ऊपर, क्योंकि उन्होंने मॉडर्न योगा को बहुत ज़्यादा फेमस कराया था। ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने रोट किया था, उन्होंने एक लिखा था योगा सूत्रा को उन्होंने फेमस कराया था। ओके, कौन से ईयर में? 147 BC में। ठीक है, तो योगा सूत्रा को जो हमारा फेमस कराया था वो सेंट पतंजलि ने किया था 147 BC में। तो आप याद रखेंगे, योगा सूत्रा जो फेमस हुआ था वो हमारे सेंट पतंजलि ने फेमस किया था। कौन से ईयर में? इन 147 BC में। आगे देखिए, इसके बाद पतंजलि ने जो ये किया, सेंट पतंजलि ने, उसके बाद क्या हुआ? ही ऑर्गेनाइज योगा एंड डेवलप्ड क्लियर मेथड्स ऑफ टेक्निक्स। उन्होंने क्या किया? एक ऑर्गेनाइज्ड वे में योगा को प्रेजेंट किया कि भाई पहले ये आसन, फिर वो आसन, जो भी चीज़ें हैं उनको एक ऑर्गेनाइज तरीके से उनको ऑर्गेनाइज करके, और वेरियस टेक्निक्स, कौन से आसन में कौन सी टेक्निक्स हैं, उन सब को डिस्क्राइब किया। ठीक है, ताकि लोगों में हाईएस्ट योगा की तरफ अटेंशन डेवलप हो सके। ठीक है, और मैक्सिमम लोगों ने, उन्होंने प्रीच किया योगा को, ही प्रीच्ड योगा, एंड मैक्सिमम फॉलोवर्स उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो गए थे। इनफैक्ट पतंजलि गेव योगा अ परमानेंट प्लेस इन आवर लाइफ। तो उस टाइम पे योगा का परमानेंट प्लेस जो मिला वो किसने दिया हमें? सेम सेंट पतंजलि ने। ओके, और योगा डे बाय डे पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होता गया। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ योगा तो यही है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करूँगा।